वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानीम। भागवत के प्रसंग में, भागवत के महात्म्य में ये कहा गया है कि जिस मनुष्य ने जीवन पर्यंत कभी सत्कर्म नहीं किया, दुराचार परायण जिसकी वृत्ति बनी रही, जो क्रोध रूपी अग्नि में जलता रहा, कुटिल खल और कामी भी है, जिन्होंने माता पिता की निष्ठा से सेवा भी नहीं किया है, जीवन पर्यंत पाप कर्म किया, पाप कर्म करते करते जिसकी अकाल मृत्यु हो जाए और भूत प्रेत बनकर के भटकता हो, उसके नाम से भी, उसके निमित्त हम भागवत करा दें तो वो भी प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। शरद कुमार जी बता रहे हैं नारद जी को। नारद जी बोले, महाराज ये बात मुझे कम समझ में आई। सनत कुमार जी एक कथा प्रसंग बता रहे हैं। बोले, देखो तुंगभद्रा नाम के नदी के किनारे एक गांव है जिसका नाम है उत्तम नगर, जहां वर्णाश्रम धर्मों का पालन करने वाले सभी लोग रहते हैं। एक आत्मदेव नाम के पंडित जी भी रहते हैं। घर में गौ माता हैं, बांझ हो गई, पत्नी कर्कश स्वभाव की है। पता चला कि पुत्र नहीं है, इसी के लिए सब है वन में पधारे। अपना प्राणांत करना चाहते थे। किसी संत ने उनको फल दिया और फल को ला करके आत्मदेव जी पत्नी को दिए। पत्नी ने कहा, जहां सब कुछ है वहां कोई खाने वाला नहीं है, जहां खाने का अभाव है वहां सब कुछ भरा पड़ा है, और जहां कोई धन की कमी नहीं है वहां कोई खाने वाला नहीं है। पत्नी ने अपने बहन के साथ मिलकर बहुत सारा द्रव्य देकर इस बार बहन को होने वाले पुत्र को लेने का वचन ले लिया और दोनों ने मिलकर फल को गौ माता को खिला दिया। बहन के पुत्र को लेकर नाम रखी धुंधकारी, और जो संत का प्रसाद था गौ माता को खिला दिया गया। उसके प्रभाव से गाय को जो फल खिलाया था संत का प्रसाद, उससे जो पुत्र हुआ उसका नाम हुआ गोकर्ण जी महाराज। एक बात समझिए, जिस घर में इकलौता पुत्र होता है उसके बिगड़ने का चांस कुछ ज्यादा होता है। आत्मदेव जी इस बात को न समझ सके। धुंधकारी की प्रवृत्ति दुष्प्रवृत्ति में बदल गई। सुरापान करने लगा, जुआ खेलने लगा, दुर्गुण उसमें आ गया और उसने आत्मदेव जी के स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया। आत्मदेव जी ने कहा, हे भगवान, रात्रि के 2-2 बजे पुत्र आता है सुरापान करके। ऐसे पुत्र से तो मैं बिना पुत्र का ही अच्छा था।
धुंधकारी से कहा, बेटा, कितने संतों के चरणों में मत्था टेका, कितने अनुष्ठान कराए, तुम ब्राह्मण पुत्र हो करके सुरापान करते हो, यह तुम्हारी वृत्ति ठीक नहीं है। धुंधकारी ने डांटते हुए कहा कि मैं जो कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं, आपकी बुद्धि सठिया गई है। बैठे बैठे आत्मदेव जी रो रहे हैं। घूमते हुए वहां गोकर्ण जी महाराज आ गए। गोकर्ण जी आत्मदेव जी को पिता कहते थे। गोकर्ण जी बोले, महाराज, पिताजी, क्या बात है? इस समय आप कुछ चिंतित नजर आ रहे हैं। आत्मदेव जी बोले, बेटा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। घर में रहूं तो रहूं कैसे? धुंधकारी ने इस घर को नरक बना दिया है। और वन में जाएं तो जाएं कैसे? मन में प्रबल वैराग्य नहीं है। मेरा मार्गदर्शन करो पुत्र। गोकर्ण जी महाराज ने जो उपदेश किया है आत्मदेव जी को, बड़ा ही अद्भुत है। देहेस्ति मांस रुधिरे अभिमतिं त्यजत्वं, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी, सबसे बड़ी मनुष्य की गलती ये है कि वो देह को ही आत्मा मान बैठा है। लेकिन ये जानना ही होगा कि मैं शरीर नहीं हूं। त्वक, चर्म, मांस, रुधिर, मेष, मद्दा और हड्डी, ये सप्त धातुओं से बना हुआ जो शरीर है वो मैं नहीं हूं। मैं तो दिव्य, चिन्मय, शाश्वत, अविनाशी आत्मा हूं। इसीलिए जो शरीर के प्रति देही आत्मा अभिमानी बना हुआ है, इसको तो त्याग करना ही होगा। गोकर्ण जी महाराज आत्मदेव जी को समझा रहे हैं कि आप कहते हैं कि वन में जाऊं तो कैसे, मन में वैराग्य नहीं है। घर में रहूं तो रहूं कैसे, घर को नरक बना दिया है। वन में जाने से होगा भी क्या? वन में जाने से ईश्वर की प्राप्ति होती, गोविंद की प्राप्ति होती, तो शेर का जन्म ही वन में होता है। इसलिए मन को ही वन बनाइए। मनः एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षया, बद्धं तु विषयासक्तं मुक्तं निर्विषयं मना। ये मन ही बंधन और मुक्ति का कारण होता है। मन विषयों के प्रति आसक्त है तो बंधन है, और मन विषयों से अनासक्त हो गया तो जीवित ही मुक्त है। जिस दिन मन की विकृति सत्कृति में बदल जाएगी, उसी दिन गोविंद मिल जाएंगे। इसलिए मन को एकाग्र करें और घर को ही वन बनाइए। आत्मदेव जी वन में चले गए।
धुंधकारी माँ को मारने लगा। माँ कुएं में गिर गई। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ में चले गए। धुंधकारी ने वैश्याओं को लाकर घर में रखने लगा। एक दिन राजा के घर से चोरी करके लाया। वैश्याओं ने सोचा एक न एक दिन ये पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा, साथ में हम लोग भी दंडित होंगे। और वेश्याओं ने मिलकर धुंधकारी को मार दिया, महल में गाड़ दिया, चली गई। अब धुंधकारी जो है प्रेत बन करके भटक रहा है। जब गोकर्ण जी महाराज को ये पता चला कि आत्मदेव जी का पुत्र महल में प्रेत बनकर पड़ा है, तो घूमते हुए आए और घर के आंगन में जैसे ही बैठे, उसे तरह तरह की आवाज सुनाई दे रही है।